अस्सलाम वालेकुम। एसएसए में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या फ़र्क है। आज का है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज हमारे पास 4 हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। पहला लॉ है log mn टू द बेस e कि हमारे पास दो वेरिएबल हो m और n और उसके साथ सिंगल log हो। अगर वो हो मल्टीप्लिकेशन में तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं log तो दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है। log n टू द बेस e सेपरेट कर देते हैं, log दोनों के साथ आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। यह है फर्स्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम। सेकंड क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन आ जाए तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यह है सेकंड लॉग ऑफ लॉगरिथम। थर्ड क्या है, अगर किसी वेरिएबल की ताकत वेरिएबल है और उसके साथ है log, तो ये जो ताकत होती है वो log से पहले आ जाती है। यानी n पहले आ गया, log m टू द बेस a। तो ये क्या था, थर्ड लॉ। अब फोर क्या है, फोर की हमारे पास दो टाइप हैं। इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, log n टू द बेस a मल्टीप्लाई log b टू द बेस a, यानी अनदर वेरिएबल हम ले जाते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म log n, ये जो बेस है इसको हम अलहदा बटा में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई log b, इसको भी हम इसी तरह लिख देते हैं log a में। ये इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म है और इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन में जो है वो पोजीशन के लिहाज से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये जो है वो एमसीक्यूज़ में रिपीटेड जो है वो पूछे जाते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट्स हैं कि log a टू द बेस e किसके इक्वल है या log e टू द बेस e किसके इक्वल है। तो ये हमेशा किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल। और ये भी इज़ इक्वल टू 1। वाई इट इज़ इक्वल टू 1। तो हम प्रूफ करते हैं कि कैसे जो है ये किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल आते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, हम लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे चौथा। चौथा लॉ क्या है, log a टू द बेस e के log a और बेस का भी हम क्या लेते हैं, बटा में log लिखते हैं। तो दोनों को कैंसिल कर दें तो आंसर इज 1। सेकंड प्रूफ क्या है, इसको भी इसी तरह log e टू द बेस log e। हमने क्या किया, फोर्थ लॉ अप्लाई किया, log e और बेस का भी log e ले लिया। तो ये भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर इज 1। दैट इज़ वाई log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 एंड log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट चलते हैं जी, log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0। ये क्यों आ जाता है, और ये बेसिकली जो इस फॉर्म में लिखा होता है जितनी बुक्स हैं, लेकिन ये किसकी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
अब इसका लॉग हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये 1 की इक्वल क्यों आ जाता है? जब इसको हम log 1 टू द बेस से इज इक्वल टू 0, इसकी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे? ये जो बेस होती है, बेस के सामने इसकी क्या होती है? एक्सपोनेंट, यानी ए की ताकत है 0, तो ये किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल। दैट इज़ वाई ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू 1। सो दी एंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।